दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जिसे आप गर्मियों में गटक गटक करके पीते हो और अपनी प्यास बुझाते हो, या अपनी माशूका के साथ हाथों में हाथ डालकर पीते हो, या कभी किसी थिएटर में फिल्म देखते हुए, या कभी किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में बढ़िया सा खाना खाते हुए पीते हो। सही समझे, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स के रंगीन इतिहास और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की पहली सॉफ्ट ड्रिंक 18वीं सदी में बनी थी, जिसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज करके बनाया गया था। चाहे कोला हो या नॉन कोला, पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली चीज सॉफ्ट ड्रिंक की है। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन सालाना 180 बिलियन लीटर सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम की जाती है। 2020 में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लोबल मार्केट 900 बिलियन के आसपास था और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक यह आंकड़ा 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यही नहीं, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अलग अलग कंट्रीज में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज मिलियन से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। कंपनीज जैसे कि कोका कोला और पेप्सी का कहना है कि उनके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिनसे वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, और इन सीक्रेट फॉर्मूलों का रहस्य सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। आज तक इन सीक्रेट फॉर्मूलों का रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। ये अपना रहस्य छुपाकर अलग ही किंग कोबरा बने जा रहे हैं। 1985 में कोका कोला ने न्यू कोक इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने अपना एक नया फॉर्मूला यूज किया, पर लोगों ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उन्हें उनकी ओरिजिनल ड्रिंक वापस चाहिए, जिसकी वजह से कोका कोला ने अपना पुराना फॉर्मूला वापस लाया और उसे कोका कोला क्लासिक के नाम से इंट्रोड्यूस किया। सीक्रेट की बात तो छोड़ो, इन कंपनियों ने आपस में जंगें भी बहुत लड़ी हैं। नहीं, वो तलवारें वाली जंगें नहीं, दूसरी वाली, जैसे कि मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, या कस्टमर इकट्ठे करने वाली, समझ रहे हो ना। कोई कंपनी तो भाई अलग अलग फ्लेवर के साथ ही एक्सपेरिमेंट करी जा रही है। पता नहीं कौन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक बना दी इन्होंने, गोबर टट्टी, पता नहीं क्या क्या मिक्स कर दिया इन्होंने। 1990 में एक बार कोका कोला ने अपनी एक पॉपुलर ड्रिंक का क्लियर वर्जन बनाया, जिसका नाम उन्होंने टैब क्लियर रखा, और लॉन्च के बाद ये बुरी तरह फेल हो गई। वही 2011 में पेप्सी ने अपना एक लिमिटेड एडिशन फ्लेवर निकाला, जिसका नाम था पेप्सी सॉल्टी वाटरमेलन, और ये सिर्फ जापान में ही अवेलेबल था, जिसका टेस्ट वाटरमेलन की तरह था और बीच में हल्का सा सॉल्ट का हिंट था। एक और मज़ेदार बात बताऊं, 1940 में माउंटेन ड्यू को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में विस्की के साथ मिक्स करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक अलग ड्रिंक की तरह मार्केट किया गया। दुनिया का सबसे पहला डाइट सोडा 1952 में बना था, जिसमें 0 कैलोरीज थी, बट इसमें स्वीटनर के तौर पर साइक्लामेट नाम का एक केमिकल यूज किया जाता था, जिसके बैड इफेक्ट्स और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से उसे बैन कर दिया गया। फैंटा की बात कर लो भाई, फैंटा का निर्माण वर्ल्ड वॉर 2 में कोका कोला के द्वारा किया गया था, एक फ्रूट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक। जब उन्हें अपने रेगुलर ड्रिंक्स के लिए इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करने में परेशानी हो रही थी, तब फैंटा बनी थी। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो, इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पीने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मतलब ये लोग इतनी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कि वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड स्टेट्स में पर कैपिटा सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, और इन्हें छोटे से लेकर बड़ी हर साइज की पसंद है बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। अमेरिका के ही एक व्यक्ति मॉरिस आर क्लॉसन की बात सुनो, इन्होंने कोका कोला कंजम्पशन का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इन्होंने 1948 से लेकर 2003 तक अपनी डेथ तक इतनी कोका कोला पी कि 40,000 गैलन की कोका कोला ही पी गए। एक और बात बताता हूँ, एस्ट्रोनॉट्स सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते, क्योंकि स्पेस में 0 ग्रेविटी इन्वायरमेंट होता है। अर्थ के मुकाबले सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और फास्ट रेट पर रिलीज करती है, जो कि स्पेस क्राफ्ट में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते।